Welcome to Priyanka ma'am की class. So today we are going to discuss our new topic of maths, that is probability. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अनसर्टेनिटी रहती है, बट मार्क्स की सर्टेनिटी प्रियंका मैम की क्लास में मिलेगी आपको. So now what is the probability? Probability means unsure cases. Whenever we are unsure about the outcome of an event, जब हमको एक assumption रहता है कि या तो ये होगा या नहीं होगा, वो हम probability में पढ़ते हैं. सपोज जैसे आज रेन होने वाला है तो रेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही केसेस है, दोनों ही assumption है. तो ये एक probability का केस हो गया कि या तो रेन होगी या रेन नहीं होगी. ये एक श्योर केस नहीं है. अगर वो श्योर केस होता है तो वो प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं होता. सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट. सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल. जैसे मैंने एक कॉइन ले लिया. एक कॉइन में दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है. अगर मैंने सिक्के को ऊपर उछाला और मैंने पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप सिंपली यही आंसर मुझे दोगे, मैम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. यस, जब हम किसी चीज में श्योर नहीं होंगे तो वो प्रोबेबिलिटी में काउंट होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट, इसका एक हम फॉर्मूला भी पढ़ते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू हैपन इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था कि एक कॉइन आपने उछाला है हवा में. अब हेड आने का या टॉस जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आ जाए. नाउ हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर? टोटल आउटकम इज 2. अभी मैंने हेड के बारे में पूछा है तो मैं बात करूंगी कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है. हेड केवल एक ही पहलू में होता है, एक ही बार होता है. सो द आंसर विल बी 1/2. ये हम प्रोबेबिलिटी में सीखते हैं. प्रोबेबिलिटी में जितना ज्यादा आप मटेरियल्स या हम ये कहें कि जो भी चीजें जिनके बारे में आप प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हो, उससे टोटल नंबर ऑफ आउटकम चेंज होता जाएगा, ऊपर का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा. जब हमें प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना होगा तो हम इन दोनों वैल्यू को पुट अप करेंगे और हम आंसर कैलकुलेट करेंगे. मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर लेना चाहूंगी कि मेरे पास सपोज 3 कलर्ड बॉल्स हैं. रेड कलर का बॉल्स है, ब्लू कलर का बॉल्स है और मेरे पास येलो कलर का बॉल्स है. सपोज इनका नंबर मेरे पास में रेड कलर का बॉल्स 3 हो गया, ब्लू कलर का बॉल्स 2 हो गया और येलो कलर का बॉल्स 1 हो गया. तो टोटल मेरे पास कितने आउटकम हो गए? एक मेरे बकेट में 3, 2, 5 एंड 1 6 बॉल्स हो गए टोटल. अभी मैंने क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है. जस्ट कैलकुलेट द आंसर. हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देयर? देयर आर 3 रेड बॉल्स. सो आई एम पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 6. तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी 1/2. ये हमारे रेड कलर के बॉल्स की प्रोबेबिलिटी हो रही है. प्रोबेबिलिटी. अगर मैं क्वेश्चन को इस तरह से पूछूं कि उस बास्केट में से मैं टेक आउट कर रही हूँ एक बॉल जो कि येलो कलर की है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जस्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ येलो कलर बॉल? इट इज 1. सो पुट द वैल्यू. येलो कलर का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/6. इस तरह से हम ये बॉल वाले क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. एक बात बच्चों ध्यान रखना, जहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं रहता वहाँ श्योर केस होता है. आज अगर बारिश हो ही रही है तो ये प्रोबेबिलिटी में काउंट नहीं है, फिर तो बारिश होगी, ये एक श्योर केस है. फेवरेबल आउटकम और अनफेवरेबल आउटकम इनका हमेशा सम ऑफ 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में आती है. जब हम फेवरेबल आउटकम और जो हमारे अनफेवरेबल आउटकम है इनका सम अप करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा बन जाएगा. ठीक है. एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं. हमें डाइस के बारे में सिखाया जाता है. डाइस जो कि जनरली यूज होता है, आप लोग लूडो खेलते हो, स्नेक एंड लेडर खेलते हो, वहां आप डाइस देखते हो.
अगर हम एक डाई की बात करें, एक डाइस की बात करें, तो एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। आप लोगों ने खेला होगा बच्चों, जिसमें 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अभी मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम यहाँ पर हमारे कितने हैं, 6 है। हम इनके केसेस बना लेते हैं, इनके केसेस बनाए जाते हैं। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 6 में से 1 रहेगी, क्योंकि लास्ट हमारा टोटल 6 से डिजिट के ऊपर नहीं जा सकता एक डाइस के अंदर, तो इसीलिए मैंने टोटल आउटकम में यहाँ 6 से ही रखा है। ये हमारे केसेस हो गए डाइस के लिए कि अगर 6 लास्ट डिजिट है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी का एक केस ये हो गया, 2 आने की प्रोबेबिलिटी का एक केस ये हो गया, 3 आने की प्रोबेबिलिटी का एक केस ये हो गया, 4 आने की प्रोबेबिलिटी का एक केस ये हो गया, 5 आने की प्रोबेबिलिटी का एक केस ये हो गया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी का केस ये हो गया। ये एक केस बनाए जाते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी पड़ता है। अभी मैंने क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि बताइए बच्चों कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी केवल एक ही है। टोटल हमारे आउटकम कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5th नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई फिर, 1/6। ये एक सिंगल डाइस के लिए हम अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास 2 डाइस हो गई और दोनों डाइस को हम उछाल रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन वहां कैसे सॉल्व किए जाते हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अगर हमने 2 डाइस को उछाला है तो ऑब्वियसली केस बढ़ जाएंगे हमारे, लेकिन टोटल नंबर 6 ही होते हैं। तो 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, ये प्रोबेबिलिटी पूरी हम चेक करेंगे। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो हमारे सिंगल डाई के लिए हो गया। अगर हमारे पास 2 डाइज हैं तो हम किस तरह से केस बनाएंगे, आइए चलिए सीखते हैं। 1/1 ये सिंगल डाई के लिए हो गया, सिंगल डाइस के लिए, और ये हो गया जब हमारे पास 2 डाइज हैं। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1 कॉमा भी बोल सकते हैं। ये 1 आने का केस हो गया। इस तरह से ही हम 2 आने के केसेस बनाएंगे। इसी तरह से हम 3 के केसेस बनाएंगे, 4 के केसेस बनाएंगे, 5 के केसेस बनाएंगे और 6 के केसेस बनाएंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो टोटल हमारे पास 36 आउटकम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हम 2 डाइस का यूज करते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो ध्यान रखना बच्चों, वहाँ टोटल आउटकम 36 होते हैं। अभी हमारे क्वेश्चंस इस तरह से आ गए कि सपोज हम 2 डाइस को उछाल रहे हैं, तो बताइए कि सम हमारा 3 होना चाहिए। ऐसे कितने केस बन सकते हैं, एक तो ये है और एक ये है, इससे ज्यादा नहीं होगा। 3/1 में भी हमारा सम 4 जाएगा, तो कितना हो गया भाई, टोटल 2 हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। और नंबर ऑफ आउटकम टोटल कितने थे, 36 डिवाइड करेंगे 1/18, इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन ये आ गया कि सेम नंबर दोनों डाइस में होना चाहिए, तो ऐसे केवल हमारे 6 केसेस बनेंगे। देखिए, एक 1/1, एक 2/2, एक बनेगा 3/3, एक बनेगा 4/4, एक बनेगा 5/5, एक बनेगा 6/6। तो बच्चों फिर क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सेम नंबर दोनों डाइस पे, 1 2 3 4 5 6, देन 6 डिवाइड बाय 36, आंसर विल बी 1/6। ये हमारे डाइस के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अब बच्चों हम एक और क्वेश्चन की यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने कार्ड्स देखे होंगे अपने घरों में, खेले भी होंगे कुछ बच्चों ने और कुछ बच्चों ने नहीं भी खेले होंगे। तो चलिए आज हम कार्ड्स के बारे में ही जानते हैं। डेक ऑफ कार्ड्स के पूरा डेक में टोटल
52 कार्ड्स होते हैं जो कि दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, नंबर कार्ड्स एंड सेकेंड वन इज फेस कार्ड। अच्छा, 4 कार्ड बिल्कुल अलग होते हैं, दे आर एज। हमारे पास पूरे एक डेक में 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, ये भी मैं बता देती हूँ अगर नहीं पता है तो। देखिए बच्चों, हमारे पास इस तरह का कार्ड होगा, एक इस तरह का कार्ड होगा, एक इस तरह का कार्ड होगा, एक इस तरह का कार्ड होगा। इसको हम क्लब बोलते हैं, इसको हम डायमंड बोलते हैं, इसको हम हार्ट्स बोलते हैं और इसको हम स्पेड बोलते हैं। बच्चों, तो ये मैंने कुछ फेस कार्ड यहाँ पर निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये पहले हमने फर्स्ट वाला जो फेस कार्ड मैं यहाँ दिखाने जा रही हूँ, इसको किंग बोलते हैं। सेकंड वाला जो फेस कार्ड है इसे क्वीन बोलते हैं और थर्ड वाला जो फेस कार्ड है इसे हम जैक बोलते हैं। तो हमारे पास क्लब के भी 4 फेस कार्ड हो गए, 4 फेस कार्ड, डायमंड के भी 4 फेस कार्ड, हार्ट्स के भी हमारे पास 4 फेस कार्ड हो गए हैं और स्पेड के भी हमारे पास 4 फेस कार्ड हो गए। तो टोटल पूरे डेक में हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं। डिवाइड कर लेते हैं पूरा, कैसे 52 कार्ड्स पूरा डिवाइड होता है। 12 फेस कार्ड हो गए, 4 हमारे पास एस होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इनको हम एस बोलते हैं बच्चों। ये भी हमारे पास 4 टाइप के ही होते हैं, 1 फॉर क्लब, 1 फॉर डायमंड, 1 फॉर हार्ट्स एंड 1 फॉर स्पेड। बाकी फिर हमारे पास नंबर कार्ड आते हैं लाइक दिस, आप देख सकते हैं। ये नंबर कार्ड 2 से लेकर 10 तक होते हैं, मीन्स 9 हमारे पास ईच कैटेगरी का नंबर कार्ड होती है। तो टोटल कितना हो गया, 9 9 9 9, दैट इज 36। 36 प्लस 12 प्लस 4 कितना कैलकुलेशन आता है, 52। इस तरह से पूरा एक डेक कार्ड्स का तैयार किया जाता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अगर हमें ये पूरा स्ट्रक्चर आता है तो हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मुझे क्वेश्चन आ गया कि किंग और क्वीन, सारे कार्ड्स में पूरा डेक में किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, किंग एंड क्वीन, किंग प्लस क्वीन। बच्चों, तो टोटल आउटकम कितना हो गया हमारे पास, 52। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। किंग कितने हैं मेरे पास, हर एक कार्ड का एक एक ले लीजिए, क्लब का एक किंग, डायमंड का एक किंग, हार्ट्स का एक किंग और स्पेड का एक किंग। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये मेरे पास 4 हो गए हैं किंग, आप देख सकते हैं, चारों टाइप के। और ये मेरे पास चारों टाइप की हो गई है क्वीन। तो टोटल मेरे पास कितने कार्ड्स हो गए बच्चों, 8 कार्ड्स हो गए हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एम पुटिंग द वैल्यू फॉर किंग प्लस क्वीन। क्या प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, हम डिवाइड कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई भी करना है भाई, 2 का टेबल से डिवाइड करते हैं। अगेन 2 का टेबल से डिवाइड किया, 2/13 इसका प्रोबेबिलिटी आ गया है और ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के लिए। ऐसे ही कई और क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम में, जिनको हम सॉल्व करेंगे और 100% मार्क्स गेन करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हमारी फिजिक्स की क्लास होगी।